सिर्फ एक हॉस्पिटल शास्त्री नगर में, उसके बाहर की सड़क टूटी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ से नहीं निकल सकती है। मतलब इतनी समस्याएं हमारे क्षेत्र में। भाजपा की जो गारंटी होती है वो करके दिखाते हैं, वो हम जनता को पहुंचाते हैं, यही भाजपा का तरीका। सदर विधानसभा के सोमदत्त शर्मा ने क्या काम करे? मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं करा। सोमदत्त शर्मा को क्या कहना चाहिए? भ्रष्टाचारी है। तो एक मौका मोदी जी को, जब सेंटर में मोदी जी हैं, स्टेट में आएंगे तभी काम होगा। अलग अलग सरकारें अलग अलग काम नहीं हो सकते। जब ये निगम पार्षद नहीं थे, उन्होंने तब भी बहुत सारे काम करे थे, धार्मिक काम, बहुत सारे काम करे थे, और तब भी मुझे उम्मीद थी और उन्होंने करे, और अब भी मुझे बहुत उम्मीद है जो करेंगे। दिल्ली के अंदर पूरा का पूरा समर्थन इस बारी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता जनार्दन दे रही है। जीत रहे हैं, दिल्ली जीत रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली की सदर विधानसभा में। अगर हम बात करें सदर विधानसभा की, तो यहाँ पे पिछले 12 से 13 साल से जो विधायक है सोमदत्त शर्मा, अब की बार उनके सामने कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अब इसको लेकर सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो अपने मैदान पर उतर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करें। अगर बात करें सदर विधानसभा की, जो भाजपा के जो प्रत्याशी है मनोज कुमार जिंदल, वो इस समय डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। जीत रहे हैं, दिल्ली जीत रहे हैं। दिल्ली जीत रहे हैं। अभी जैसे कि शास्त्री नगर आपका इलाका है, आप यहाँ के निगम पार्षद भी हैं, कैसा महसूस? आपके सामने एक एक जन जन मुझे प्यार करता है और मुझे मालूम है मोदी जी के काम को दे रही है। केजरीवाल ने जो क्षेत्र की जनता को उत्पीड़ित किया है, उनका नकारात्मक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिर रहा है। दिल्ली के अंदर पूरा का पूरा समर्थन इस बारी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता जनार्दन दे रही है। सोमदत्त शर्मा को क्या कहना चाहेंगे इस समय? भ्रष्टाचारी है। क्या आश्वासन देना चाहेंगे या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अब तो विकास होगा, सिर्फ विकास होगा। कोई चीज किसी को सताने वाली नहीं, किसी को हड़काने वाली नहीं, किसी से महीना लेने वाली नहीं। अफसर राज को बिल्कुल जड़ से खत्म करूंगा और एक एक फैक्ट्री मालिक के लिए काम करूंगा, एक एक सड़क बनाने के लिए काम करूंगा, एक एक पानी की लाइन डलवाने के लिए काम करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है विकास की बात है कि सोमदत्त शर्मा जो है वो भ्रष्टाचारी है। अब देखना ये है कि किस तरीके से जो है इस बार विकास आता है। हर चीज़ों को लेकर विकास की बात हुई है कि पानी के लिए विकास होगा, बिजली के लिए विकास होगा, सड़कों के लिए विकास होगा। अब देखना ये है कि मनोज कुमार जिंदल के नेतृत्व में सदर विधानसभा में किस तरीके से जो है विकास होगा। जिंदल को खूब गाली दिलवाई गई है। आप देखें कि ये आपका मनोज जिंदल जो भाई है, माता सरोज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट वाले, कितने घटिया काम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मतलबी लोगों ने उनका समर्थन किया और आपके भाई को गाली दिलवाई है। जितने भी 2022 से पहले इन लोगों ने मकान, दुकान, फैक्ट्रियां मेरे क्षेत्र की एक एक जनता को तरसाया था, तड़पाया था। आपने 2022 में 12,500 वोटों की जीती थी। अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अब देखना ये है कि इनके जो कैंपेन है, इनकी जो पदयात्रा है, इस पर लोगों का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो चलिए चलते हैं जनता के पास जो उनके साथ उनकी रैली में जुड़ी हुई है, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका इस रैली में जुड़ने का मकसद क्या है। नमस्कार मैम। मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज, गुलाबी बाग से। अभी तक जो है ना, हमने सब कुछ देख लिया। 10 साल से जिसको हमने, जो हमारे राज्य में सुशासन जो चला रहे हैं, सो कॉल्ड सुशासन, उनकी भाषा में उसका परिणाम देख रहे हैं। सड़कें, पानी, सब कुछ चोरी। तो एक बार ही अभी तक मनोज जी ने बहुत काम किया है, सफाई का ध्यान रखा है, जितना उनके बजट में था उतना उन्होंने किया है। तो एक मौका मोदी जी को, जब सेंटर में मोदी जी हैं, स्टेट में आएंगे तभी काम होगा। अलग अलग सरकारें अलग अलग काम नहीं हो सकते। तो मोदी जी को वोट देना ही मैं कहूँगी कि हमारे देश की, हमारे राज्य की जनता को जागना चाहिए और आगे आके कमल का बटन दबाना है। अगर हम बात करें मैम सदर विधानसभा की, सोमदत्त शर्मा ने क्या काम करे? मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं करा। इतना काम किया है कि गिनवा ही नहीं सकते। कुछ ज़्यादा काम करा है कि उसको तो हम बताने लग गए ना, तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। क्या
उम्मीदें हैं मनोज जिंदल जी से? मेरे को तो पहले ही बहुत सारी उम्मीदें थी। जब ये निगम पार्षद नहीं थे, उन्होंने तब भी बहुत सारे काम करे थे, धार्मिक काम बहुत सारे काम करे थे, और तब भी मुझे उम्मीद थी और उन्होंने करे, और अब भी मुझे बहुत उम्मीदें हैं जो पूरी करेंगे। वो दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, भाजपा को लाइए, दिल्ली को स्वच्छ बनाइए, और सोमदत्त जी ने जो किया है वो आप सबको ही पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और केजरीवाल जी ने जो किया है वो सबको ही पता है, सबको नशे में झोंक दिया है। इससे ज़्यादा क्या करेंगे केजरीवाल जी? इतना साफ पानी दे रहे हैं कि सीवरों का पानी दे रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचे, ठीक है, इतना साफ पानी के आज तक हमने कभी पिया ही नहीं है। गटर की स्मेल आती है, पहली बात तो पानी आता नहीं है, और आता है तो गटर की स्मेल आती है। और यहाँ के जो गटर है वो इतने भरे हुए हैं, 10 बार जाओ तो कोई गटर साफ नहीं करवाता। तो भैया पब्लिक को क्या चाहिए? बस स्वच्छता, गटर साफ रहे, और हमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। पानी अच्छा मिले, गटर साफ रहे, और क्या चाहिए हमें? वो तो होना चाहिए ना, और तो हम कुछ चाहते नहीं है। तो मेरी उम्मीद है कि मनोज जिंदल जी करेंगे, जोरों शोरों से करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। मेरा आपसे निवेदन है, एक बार गुलाबी बाग आइएगा, गुलाबी बाग की सड़कें देखिएगा जो सोमदत्त जी के अंडर आती हैं, और वो जो सड़कें हैं ना इस प्रकार से हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई बुजुर्ग वहाँ चले जाए, प्रेग्नेंट वूमेन चली जाए 8-9वें महीने की, वो डिलीवरी ही करा देगी, उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, इतने गड्ढे हैं वहाँ पे। सड़कें ऐसी फूटी पड़ी हुई हैं, बस गुलाबी बाग की सड़कें मैंने देखी हैं, इतनी फूटी पड़ी हैं। ये मेरी फ्रेंड है कीर्ति भारद्वाज जी, और हम दोनों साथ ही रहते हैं अक्सर, तो मतलब सड़कें का हाल बुरा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। भाजपा के साथ जुड़े हैं, इनकी रैली में शामिल हुए, क्या कारण है उसके पीछे? कारण ये है, देखो जी, जो भाजपा काम करती है वो ज़मीनी स्तर पे काम करती है, ना कि आपदा वालों की तरह झूठ बोलती है। भाजपा की जो गारंटी होती है वो करके दिखाते हैं, वो हम जनता को पहुंचाते हैं। यही भाजपा का लक्ष्य है। सोमदत्त शर्मा ने क्या काम करे? सोमदत्त शर्मा जी ने सड़कों पे खड्डे करवाए हैं, जो सड़कें बननी चाहिए थी आज तक उनका अनावरण भी नहीं करा उन्होंने। शायद अभी आप बाहर वाले रोड पे देखिए, पूरी सड़क खुदी पड़ी है, कहीं पर भी जल भराव हो जाता है, व्यक्ति गिरने का डर रहता है। एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, सिर्फ एक हॉस्पिटल शास्त्री नगर में, उसके बाहर की सड़क टूटी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ से नहीं निकल सकती है। मतलब इतनी समस्याएं हमारे क्षेत्र में कि अगर आपको गिनवाने लगे तो टिप्स पे इतनी समस्याएं हैं हमारे पास। मनोज जिंदल जी से क्या उम्मीद है? मनोज जिंदल जी से हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ऐसा है वह सेवार्थ का कार्य करते हैं। भाई 5 रुपये में रोटी खिलाते हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो रोटी खिला रहा हो, ठीक है जी। उसके बाद चैरिटेबल उनका कार्य है, साइकिलें बांटना, कापी किताब बांटना, कंबल बांटना, ऐसे अनगिनत कार्य हैं जो इस क्षेत्र को छोड़ के, ये वार्ड है हमारा शास्त्रनगर, इस वार्ड को छोड़ के इसमें तो करते ही करते हैं, अपना किशनगंज वार्ड में भी करते हैं, सदर बाजार में भी करते हैं। तो ये इनसे बहुत उम्मीदें हैं हमें कि बहुत कार्य करें। आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद तो कमल ही आएगा, इस बार मोदी सरकार बनेगी, मनोज कुमार जिंदल जी जीतेंगे। और मनोज कुमार एज ए समाज सेवी है, लोगों को भर पे 5 रुपये में भोजन खिलाते हैं, और राम मेला करवाते हैं सुविधा कॉलोनी गोपाल मल्ली पार्क में। और 5 तारीख को कमल का बटन दबेगा, मनोज कुमार जिंदल जी जीत के आएंगे। 8 फरवरी को बम्पर जीत होगी। और जो मोदी जी महिला को कम से कम महिला को 2500 देंगे अकाउंट में, खाते में डालेंगे मोदी जी। और मोदी जी जो वादा करके आते हैं और वो करके दिखाएंगे। और महिला के अकाउंट में 2500 रुपये, हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपये महिला को मोदी जी देंगे। और इस बार कमल का फूल खिलेगा, मनोज कुमार जिंदल जी इस बार जीत के आएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर जो है लोगों की उम्मीद देख सकते हैं कि सोमदत्त शर्मा ने कुछ काम करे नहीं है। अगर मैं अभी भी इस गली की बात करूँ तो ये गली के जो हालात हैं वो बद से ज़्यादा बदतर है। पीछे का वो जो सीवर वाला लाइन है, सीवर की लाइन आप वहाँ देख सकते हैं कि वो खुली हुई है। अब देखना ये है कि इस बार सदर विधानसभा की जो जनता है वो किसका साथ देगी। आप मेरे पीछे के एक बारी माहौल भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो है भीड़ मौजूद है। ये जो भीड़ है ये मनोज जिंदल की डोर टू डोर कैंपेन यानी कि जो पद यात्रा लेने निकाल रहे हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। इतनी भीड़, अब आप सोच सकते हैं कि लोगों की जो है इस समय कितनी ज़्यादा उम्मीदें मनोज जिंदल से जुड़ी हुई है। अब देखना यह है कि सदर विधानसभा की जो जनता है वो इस बारी किसका साथ देगी, वापस से जो है सड़कों में झाड़ू लगेंगे या फिर कीचड़ में कमल का फूल खिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।